हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट स्टडी सोच में। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य मानवाधिकार आयोग। हालांकि इसको मैं डिटेल में जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ राजस्थान पॉलिटी में, और एक पूरी सीरीज भी जो है मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करवा चुकी हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। लेकिन आज 10 मिनट में हम लोग जो है क्या है फटाफट से इसका रिविजन करने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो आइए फटाफट से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है आखिर इसका जो है गठन कब किया गया था, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है जो राज्य स्तर पर मानव के अधिकारों को जो है क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछे कि स्थापना या मैं कहूं गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे गठन हुआ था जनवरी 1999 में, यानी कि जनवरी 1999 में गठन हुआ था। लेकिन इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखेंगे कार्य करना प्रारंभ किया था बोलो कब, तो आप कहेंगे मार्च 2000 में। तो कार्य करना इसने जो है कब प्रारंभ किया है, तो ध्यान रखेंगे मार्च 2000 में जो है कार्य करना प्रारंभ किया है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे मैडम इसका मुख्यालय जो है कहां पर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। और इसका गठन जो है तो मानवाधिकार संरक्षण आयोग है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मूलतः जो है कैसा था, तो आप कहेंगे ये जो मूलतः था ये बहुसदस्यीय निकाय था। कैसा हो जाएगा, मूलतः बहुसदस्यीय निकाय हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसकी संरचना की बात करते हैं तो क्या ये अभी जो है बहुसदस्यीय निकाय नहीं है तो अभी भी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे गठन के समय तो यहाँ पर 1+4 हुआ करती थी। लेकिन जब इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, तो ध्यान रखेंगे जब संशोधन किया गया था 2006 में, तो यहाँ पर जो है क्या किया गया, यहाँ पर सदस्य संख्या जो है कितनी कर दी गई, 1+2 कर दी गई। कितनी, 1+2 जो है यहाँ पर कर दी गई 2006 में जो है संशोधन करने के बाद। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछे कि देखिए यहाँ पर योग्यता क्या होगी, मतलब जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, तो हाई कोर्ट का जो है क्या होगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश या अध्यक्ष हो सकता है। और ये संशोधन किया गया है 2019 में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, इसका जो अध्यक्ष है वो केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता था। बट वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी जो है क्या है, यहाँ पर सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो भी क्या बन सकता है, तो आप कहेंगे वो भी एज अ प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आखिर इसका जो मेंबर है, इसका जो सदस्य है उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो एक ऐसा सदस्य है जो हाई कोर्ट का क्या होगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, या वर्तमान हाई कोर्ट का जो है मतलब उच्च न्यायालय का, मतलब वर्तमान में क्या है वो व्यक्ति उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश है, या जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे क्या हो 7 वर्ष का अनुभव हो, तो एक तो ऐसा सदस्य अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा सदस्य कैसा, जिसे मानवाधिकारों का ज्ञान हो, तो ऐसा अपॉइंट यहाँ पर कर लेंगे। आखिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्या राज्यपाल खुद से कुछ कर सकता है, तो हम जानते हैं कि वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, यानी कि औपचारिक जो है प्रमुख होता है। तो एक सिलेक्शन कमिटी होती है, यानी कि एक चयन जो है समिति होती है जिसके आधार पर राज्यपाल क्या करता है, इनको अपॉइंट करता है। और आखिर उस समिति में होता कौन है, तो मुख्यमंत्री होता है जो कि अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाता है। एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य का गृह मंत्री। ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन भाई ऐसा स्टेट जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो है उस परिषद का अध्यक्ष मतलब विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी क्या होता है, उसके मेंबर होते हैं। तो राजस्थान में पूछे तो 4 सदस्य हो जाएंगे, लेकिन अगर हम विधान परिषद को भी इसमें काउंट कर लें तो फिर ये जो है सिलेक्शन कमिटी में कितने हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे मैडम 6 हो सकते हैं। आखिर ये रिजाइन किसको देता है, राज्यपाल को। भाई इसका निष्कासन या मैं कहूं हटाया किसके द्वारा जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको हटाया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अध्यक्ष और उनको हटाया जाता है। क्या क्या आधार हो सकते हैं भाई, दुर्व्यवहार हो सकती है, अक्षमता हो सकती है,
या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान जो है कार्यालय के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होना, मतलब लाभ का पद एक तरीके से, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, या सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया हो, या फिर किसी भी ऐसे अपराध के लिए उसको दोषी ठहराया गया हो और कारावास की जो है सुनाई यहां पर गई हो, जो राष्ट्रपति की राय में जो है क्या है उचित हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में, हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से 2 आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर इसको हटाया जा सकता है, या 1 है या 2 है, ये भी बताइएगा। देखो, इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो मूलतः का मतलब है कि जब शुरुआती दौर की बात करेंगे, जब इसका गठन किया गया था, तब यहाँ पर 5 वर्ष और 70 वर्ष जो है इसके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल होता था। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, जिसके पश्चात यहाँ पर ये आयु जो है घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष में से जो भी पहले हो। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि मैडम पहले का मतलब क्या है। मान लीजिए, या तो मान लीजिए जैसे उसको 2019 में अपॉइंट किया है तो 19, 20, 21, 22 में जो है उसको हटा दिया, 3 साल हो गए, या फिर उसकी उम्र जो है क्या है, उसको 68, 69 की एज में अपॉइंट किया गया और 70, तो इसका मतलब 2 ही साल रहेगा, ऐसे करके। और पुनः नियुक्त किया जा सकता है, तो पुनः नियुक्ति वाली बात जो है ध्यान रखेंगे 2019 में संशोधन के पश्चात, ये जो है 2019 में क्या है संशोधन के पश्चात ऐसा किया गया था, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। भाई, कार्यकाल की समाप्ति के बाद ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो है सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकती, मतलब पुनर्नियुक्ति हो सकती है बट किसी जो है क्या है सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सेवा शर्तों की बात करेंगे, अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, भैया हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जांच से संबंधित प्रणाली क्या है, तो इसको यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो है सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई, कार्यवाही न्यायिक चरित्र की हो सकती है। शिकायतों की जांच के लिए खुद का जो है इसके पास क्या है, एक अन्वेषक दल है यहाँ पर। और भाई, इसके मामले की, ऐसे मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं होगा जो 1 वर्ष से अधिक पुराना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेना से संबंधित जो मामले होंगे उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, अगर न्यायालय में कोई मामला जो है लंबित है तो उस न्यायालय के अनुमोदन के बाद ही दखल दे सकता है, बिना उसकी परमिशन के दखल नहीं देगा, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन। आयोग की भूमिका क्या होती है, भाई सलाहकारी होता है, सिफारिश के रूप में होता है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि मैडम देखिए, अगर कोई उल्लंघन करता है या कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंड देने और पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के लिए जो है क्या नहीं है, प्राधिकृत यहाँ पर नहीं है। हालांकि इसके द्वारा दी गई जो सलाह होगी वो कार्यवाही के संदर्भ में 1 माह के भीतर इसको क्या करना होगा, सूचित करना होगा। मतलब भले ही परामर्शकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जो है क्या है कुछ सिफारिश की या फिर कुछ उसने जो है रिपोर्ट दी तो उसके आधार पर उसको क्यों नहीं माना गया, उसका उचित कारण इसको बताना होगा। केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंध विषयों की जो है जांच कर सकता है। आखिर ये वार्षिक जो विशेष रिपोर्ट है किसको देगा, तो सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर देता है कि राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल के द्वारा समुचित विनियोजन के पश्चात राज्य आयोग को जो है क्या करेगा, तो अनुदान के रूप में भुगतान करेगा। अब महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे धारा 21 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 22 में है, त्यागपत्र निष्कासन 23 में है, 24 में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है, 26 में सदस्यों के पद और शर्तें जो है इसमें दी गई है, वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट जो है 28 में है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान जो है 33 में है। और देखिए HHRC की पहली अध्यक्ष कौन थी, कांता कुमारी भटनागर, पहली कार्यवाहक अध्यक्ष HR कुड़ी, ऐसे अध्यक्ष जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी हैं, न्यायमूर्ति सईद सगीर अहमद हो जाएगा। फिर यहाँ पर जरा देखिए, कांता कुमारी भटनागर सबसे छोटा कार्यकाल है, प्रथम महिला है। सैयद सगीर अहमद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। NK जैन बहुत बार पूछा गया, सबसे लंबा कार्यकाल है, राजस्थान एवं भारत के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रकाश टाटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर गोपाल कृष्ण व्यास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और आपसे पूछे कि भैया बताइए वर्तमान में जो है कौन है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में अगर आपसे पूछे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना उनका नाम हो जाएगा गंगाराम मूलचंदानी। क्या नाम है उनका, नाम है गंगाराम मूलचंदानी जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जहां पर हमने राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है क्या है छोटा सा जो है हमने यहाँ पर कोशिश की है रिवीजन करने की। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं, एक आपका सपना है और उस सपने के लिए आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा,
तो यहाँ पर गुरुजन और टॉपर्स के द्वारा सफलता के जो है क्या है, यहाँ पर सूत्रों को समझने का आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। जी हाँ, आरएस फाउंडेशन भव्य सेमिनार जयपुर 16 नवंबर सुबह 10:30 बजे, जोधपुर में वहीं 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे जो है होने वाला है। एड्रेस यहाँ पर गोपालपुरा बाईपास रोड और ये आशा पूना मॉल शास्त्री नगर जोधपुर हो जाएगा। यहाँ पर सेमिनार में भाग लेने के लिए आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को जो है यहाँ पर स्कैन करना है और इसमें बहुत ही जो मेन टॉपर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस जो है, क्या क्या उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे जो है उन्होंने उस स्ट्रगल के दौरान उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, इस बात का जो है क्या है चर्चा आपके साथ करेंगे अशोक गौर जी जिनकी रैंक 20 है और दूसरे हैं हमारे पूरम सोनी जी जिनकी रैंक जो है 42 है आरएस 2023 में। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप आरएस या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मिनट शो है जो मैं डेली रिवीजन कराती हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में बिल्कुल फ्री। सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, लेकिन उसका टेस्ट होता है संडे को। भाई टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से है, आप कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन और फिर आप पा सकते हैं इसका उचित लाभ। आरएस प्रीलिम्स बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस जो है क्या है 10,000 रुपए है। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 15,000 इसकी जो है फीस है। और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है क्या 98292133 जो है 13। स्टैंडर्ड फीस 3100 रुपए है, प्राइम फीस 3800 रुपए यहाँ पर हो जाएगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 लगातार 6 बैच जो है, मतलब उनकी भारी सफलता के बाद स्कूल और स्टूडेंट की भारी डिमांड के बाद ये बैच आपके लिए जो है बिल्कुल तैयार किया गया है। हिंदी मीडियम बैच है, 6 नवंबर को शुरू होने जा रहा है। स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपए है और प्राइम फीस जो है कितनी है आपकी, तो 22,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए आरएस प्रीलिम्स मैच समग्र बैच, मतलब आपकी तैयारी को जो है क्या है, मतलब समग्र प्रीलिम्स मींस कंबाइंड जो है समग्र बैच हमने शुरू किया है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपए, प्राइम फीस आपकी 26,000 रुपए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो ऐसे ही न्यू सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।